ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग डेसिमल्स। तो डेसिमल में हम ऑलरेडी आपको ऑपरेशन बता चुके हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और आज हम उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूँ। दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹150.5 is ₹150.50. Now the question is that what is the cost of 14.25 meter cloth? इज़ दैट क्लियर? आपका जो क्वेश्चन है, हेयर यू कैन इजली सी दैट द गिवन थिंग इज़ दैट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज़ ₹150.50. ओके, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14.25 मीटर. सिंपली वेन एवर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड इट इज़ आस्किंग अबाउट more units to find, and then we have to simply multiply. मान लीजिए आप किसी शॉप पर जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं. देयर इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, लेट इट बी 3 रुपीज़. इफ़ यू आर परचेजिंग 10 pens, then what will be the cost of 10 pen? The cost of 10 pen will be simply 30 rupees. This means that we are multiplying just the number of things with the cost of thing. जो भी आप परचेज कर रहे हैं उसके कॉस्ट से उसके नंबर की मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन यू विल ईजली गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ. सो वी कैन राइट इट एज द कॉस्ट ऑफ 14.25 मीटर क्लॉथ इज़ इक्वल टू 150.50 इंटू 14.25. ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करनी है. सो ये मल्टीप्लाई आपको करनी है, करना कुछ नहीं है, जस्ट इसकी मल्टीप्लाई है 15050, इधर 1425, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे. जो भी आएगा, जो भी आपको मिलेगा उसमें देखिए हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर द डेसिमल. तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हैं, उतने ही डिजिट के बाद इधर डेसिमल लगा देना है. इस मीन्स दैट 1 2 3 4 टोटल 4 है, तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. एनी प्रॉब्लम? नो. गुड. अगर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, आगे देखिए. अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ. दैट इज़ द फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड. फाइंड the area of playground whose dimensions are 352.85 meter and 155.25 meter. Now it is asking the area. तो देखिए कोई भी प्ले ग्राउंड है. अब जो जनरली अगर नहीं दिया है कि प्ले ग्राउंड का शेप क्या है और उसकी डायमेंशंस दी हैं, दैट विल बी लेंथ और ब्रेथ. सो वी कैन टेक इट एज ए रेक्टेंगुलर शेप. राइट, क्या ले लेंगे? रेक्टेंगुलर. तो रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड विल बी इक्वल टू 352.85 इंटू 155.25 मीटर स्क्वायर. Why? Because area
किस में फाइंड होता है, मीटर स्क्वायर में, बिकॉज हेयर इज़ मीटर, मीटर इंटू मीटर दैट इज़ मीटर स्क्वायर। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी मस्ट बी सेम। इफ़ हेयर इज़ मीटर देन हेयर शुड बी मीटर, इफ़ हेयर इज सेंटीमीटर देन देयर शुड बी ऑल्सो सेंटीमीटर ओनली। तो यूनिट का ध्यान रखेंगे, अगर यूनिट डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। क्लियर? सो आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा उतने ही मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो, गुड। चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, ज़रा इनको देखिए। क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। द वेजेस फॉर ए लेबरर, द वेजेस फॉर ए लेबरर, the wages for a laborer is rupees 24.60 per hour if he works for 6.5 hours, if he works for 6.5 hours, how much will he earn? ये क्वेश्चन है और आपको इसे अपनी कॉपी पे लिखना है और सॉल्व भी करना है। ठीक, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। उसके अलावा मैं आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन देता हूँ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। 0.5 इंटू 5 इंटू 0.005 इंटू 500। इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज़ 0.002 इंटू 2 इंटू 200। राइट, ये क्वेश्चंस आपको दोनों के दोनों को सॉल्व करने हैं, एक ये और उनके दो पार्ट। अगर कहीं कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके।